मगर आपको पसमानदा करके रख दिया, आपसे इंसाफ नहीं किया। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आइए मजलिस को मजबूत करिए। पूरे सीमांचल में इनकलाब हमको बर्पा करना है, सीमांचल से इंसाफ करना है। और नरेंद्र मोदी दोबारा जब यहाँ पर सीमांचल को आएंगे, हम उनसे कह रहे हैं कि खबरदार, आप इस सरजमीन पर बसने वालों पर शक नहीं कर सकते। अरे वतन की मोहब्बत की बात करते हो, बताओ तुमने वतन के लिए क्या किया? तुमने भारत के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बनाकर रख दिया, तुमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज भारत में लोग, आवाम के पास पैसा नहीं है, आज गरीब परेशान है। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे और जलसे होंगे इंतखाबात में इंशाअल्लाह ताला। मैं दोबारा आपके दरमियान में आऊंगा, उस उम्मीदवार के साथ आऊंगा और आपसे कहूंगा कि आप वफादार को वोट दीजिए और गद्दार को शिकस्त दीजिए। और हम पैगाम दे चुके हैं लालू प्रसाद यादव साहब को, अब उनको तय करना है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। भारत देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है, सीमांचल के घर घर तक अख्तरुल ईमान और मजलिस का पैगाम पहुंच चुका है। मेरी आपसे अपील है और खास तौर से नौजवानों से अपील है, नौजवानों, बिहार में करीब 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ये इलेक्शन तुम्हारे मुकद्दर का फैसला करेगा। नौजवानों, ये इलेक्शन सीमांचल को किस राह पर हम लेके जाएंगे तय करेगा। नौजवानों, ये इलेक्शन मजलिस तुम्हारे लिए लड़ रही है ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो, ताकि हमारे बाप दादा जो नाइंसाफी का शिकार हुए, तुम अपनी जवानी अपने बाप दादा की तरह बर्बाद न होने पाए। इसलिए मैं खास तौर से नौजवान लड़के और लड़कियों से अपील कर रहा हूं कि आइए मजलिस के कारवान इंसाफ में शामिल होकर अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। स्टेज में तशरीफ फरमा हमारे कायद शेरे हिंद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे बीच बिहार के से रियासती सदर जनाब किबला ईमान साहब, पूर्व एमएलए बादुगंज जनाब तौसीफ आलम साहब, जनाब भाई सादिक समदानी साहब, जनाब किबला सरवर आलम साहब, जनाब भाई आदिल हसन साहब और हमारे जिगर जिम्मेदारान और हमारे यहाँ के जनताओं, मेरे नौजवान साथियों, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सहजाइयों और हमारे अब्दुल ईमान से हम मोहब्बत करने वालों, मैं आप सबों के जज्बात का और आपके हौसले को सलाम करता हूँ। आपने जो इनकलाबी तरीके से इस्तेमाल किया है, यहाँ की तारीफ गवाह रहेगी, आपकी ये कुर्बानी भूला नहीं जाएगा। मैं बताते चलूं, हम अपने शेरे हिंद को कि 2015 में पहली बार आप तशरीफ लाए थे राजा मैदान किशनगंज में। उस दिन से आपने जो बेगुन फूका, उस बेगुन को, उस आवाज को लेकर के हम लोग आज तक चल रहे हैं। 2015 में हमारे बैरिस्टर साहब ने एक ही टिकट शेरे बिहार जनाब अब्दुल ईमान दिया गया था। हम लोगों ने ज्यादा सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ी थी, लेकिन हमको कामयाबी मिली। लेकिन आप लोगों ने जितना सम्मानजनक वोट देने का काम किया था वो भी गवाह है, क्योंकि पहली बार हम नई पार्टी से आए हुए थे। उस दिन से लेके आज तक हमारे शेरे बिहार कभी पीछे पलटते नहीं देखे। मैं अपने बारे में भी बताते चलूं तो मैं पहली बार 1995 से लेके 2006 तक पैक्स का चेयरमैन रहा और आप लोगों की मोहब्बत से 2006 से 2021 तक लगातार मुखिया बनाने का काम किया। आप लोगों ने मुझे इज्जत बख्शने का काम किया और वही तकलीफ करके मैं मुखिया संघ का अध्यक्ष परेशान रहा। दोस्तों, आप लोगों के मैं ऋणी हूँ, मकरूज हूँ। आप लोगों ने जो मुझे इज्जत बख्शी है वो काबिल तहसीन है। मैं आपके मुबारक कदमों का इस्तेमाल करते हैं, आपके फैसले का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे वक्त में जब हमारे ये चारों जमीन हमारे पार्टी को छोड़ के यहाँ
ऐसे वक्त में जनाब किबला अब्दुल इमाम साहब ने मुझे प्रखंड की जिम्मेदारी दी, मुझे जमालियत का प्रखंड अध्यक्ष बनाया। उस दिन से लेकर आज तक खुदा गवाह है, मैंने कभी भी सुस्ती नहीं बरती, कभी चैन का सांस नहीं लिया। मैं चलता रहा। इसीलिए 2024 को हमको लोकसभा का इलेक्शन सामने लड़ना पड़ा। अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है, और आप लोगों का दुआओं का नतीजा है, आप लोगों का मोहब्बत का नतीजा है कि पूरे एमपी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट हमारे किबला अब्दुल इमाम साहब को बचा धामन विधानसभा ने देने का काम किया। हमारे वरिष्ठ साहब का क्या कहना है? उनका यही कहना है कि 70 साल से हम लोगों ने गुलामी की, हमारे अक़लियत के लोगों ने ऐसे पार्टी को वोट दिया जिसको सिर्फ बीजेपी का भय दिखा के वोट देने का काम किया। हम लोगों ने लालू जी को और उनकी जाहिर बीवी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। वहाँ पर भी उन्होंने अक़लियत के साथ इंसाफ किया। जब लालू जी जेल जा रहे थे तो उस वक्त भी उसके पार्टी ने हमारे बहुत ही कदावर मुस्लिम नेता